अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपके लिए रेसिपीज़ भी हैं और उसमें है रूटीन भी है मेरी कि मैं अपने स्टडी के साथ साथ जॉब भी कैसे कंटिन्यू करती हूँ, अपने बच्चों को किस तरह का पालती हूँ और सारा कुछ ना मैं आप लोगों के साथ आज वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो उससे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। और आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी सी होगी और बहुत ही जल्दी भी सालन बन जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले जो है मैंने प्याज जो है वो फ्राई किए हैं और अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने ग्राइंड करके रखी हुई हैं। चिकन वगैरह जो है वो मैंने धो के रखा हुआ है। तो बस अभी बच्चे भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं क्योंकि मैं अभी ना बस पेपर दे के आई हूँ और फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है। तो फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं कई दिन से वीडियोस भी अपलोड नहीं कर सकी थी। तो मेरा यही था कि मैं ना आप लोगों को वीडियोस रोज़ के साथ साथ ही दूँ क्योंकि अब रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, और फिर रमज़ान की भी वीडियोस होंगी। तो रमज़ान की वीडियोस जो हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रमज़ान के हवाले से जो है मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया हुआ क्योंकि मेरे अभी पेपर भी हैं, जॉब वगैरह होती है तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ना मैं डेली की इफ्तारी जो है उसमें डेली ही कुछ ना कुछ बनाती रहूँ। मैं रख के पहले स्टोर ना करूँ क्योंकि हम लोग तो गांव में रहते हैं और यहाँ बिजली का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इसलिए ना मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन मैं जैसे जैसे इफ्तारी में जो जो चीज़ें भी बनाऊँगी उसकी रेसिपीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। उसके लिए आप लोगों को ये करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना होगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो पहले आप लोगों को मिला करें। तो बस अब प्याज जो है थोड़े से गोल्डन हुए हैं तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था और हम चिकन को जो है इसमें अच्छी तरह से पहले पका लेंगे। इससे ये होगा कि चिकन का पानी जो होगा वो इसी में खुश्क हो जाएगा और चिकन जो है वो उसमें ना कोई स्मेल वगैरह भी नहीं रहेगी, अच्छे से इसमें पक जाएगा। तो इसको हम इसमें अच्छी तरह से पहले प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को हम इसमें पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इससे ना प्याज जो होंगे वो भी जल्दी गल जाएंगे और सालन में प्याज नज़र भी नहीं आएंगे। तो बस इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च जो है वो भी मैं अदरक लहसुन के साथ कूट लेती हूँ, तो दोनों इसमें ऐड कर देंगे। तो अब अदरक लहसुन में भी इसमें ना अच्छे तरीके से चिकन फ्राई होगा तो पकेगा, तो इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं रहेगी चिकन की और चिकन कच्चा भी नहीं रहेगा। तो इसमें हम थोड़ी देर इसे पकने देंगे। आप चाहे तो इस पर ढक्कन दे के भी रख सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर जो है वो मैंने 2 लिए हैं और टमाटर जो है इनको जब तक गल नहीं जाते ना हम तब तक इसे पकाएंगे। तो अच्छा, साथ साथ ना बच्चों का थोड़ा सा वॉइस ओवर में शोर होता है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो बच्चे साथ ही बैठते हैं, स्पेशली छोटी, तो इसलिए वो थोड़ा शोर करती है। तो इसे आप अच्छे तरीके से अब भून लें ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। और इसके बाद जो है हम इसमें बाकी ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो ड्राई मसाले जो हैं उनमें हम ऐड करेंगे इसमें नमक, हल्दी और सुरख मिर्च का पाउडर और साथ ही इसमें हम सूखा धनिया ऐड करेंगे और साबुत गरम मसाला। तो भाप की वजह से शायद थोड़ी वीडियो ना धुंधली सी नज़र आती है, इसलिए मैं आपको ना क्लियर सारा साथ साथ बता रही हूँ। तो बस यही चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और इसकी रेसिपी वैसे मैंने ना पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस इसे हम मसाले में ना चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। और आलू जो हैं वो मैंने काट के और धो कर रखे हुए हैं, ये देखें। तो अब इसमें ना ऑयल सेपरेट हो गया, इतनी देर मैंने इसे भूना है। लेकिन अब इसमें जो है हम ऐड करने हैं हमने आलू। तो आलू ऐड करने के बाद जो है हम इसे इतनी देर पकाएंगे ताकि आलू भी गल जाए और हमने इसमें जितना शोरबा रखना हो हम वो भी रख लेंगे। तो आजकल जो है वो मेरी रूटीन वो कुछ इस तरह बनी हुई है कि मुझे सुबह जॉब पे भी जाना होता है और उसके बाद आके बच्चों को खाना वगैरह देना होता है। खाना जो है इनका दोपहर का जो है वो मैं रात से ही बना लेती हूँ और दोपहर की जो रोटियां होती हैं ना वो मैं नाश्ते के बाद ही बना लेती हूँ। तो ड्यूटी से वापस आने के बाद बस बच्चों को खाना वगैरह दे के तो फिर मैं चली जाती हूँ अपना पेपर देने के लिए क्योंकि मेरे बीएड के पेपर हो रहे हैं। और पेपर से वापस आके जो उसके बाद है ना फिर मैं शाम की चाय वगैरह भी बनाती हूँ और फिर उसके लिए रात का खाना भी तभी बनाती हूँ।
तो बस अब मैंने इसमें शोरबा वगैरह डाल दिया, साथ मैंने इसमें धनिया ऐड किया है और पिसा हुआ गरम मसाला। तो इसे हल्की आंच करके मैं तब तक पढ़ लूँगी मगरिब की नमाज़। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है तो उसके बाद मैं बाकी के फिर काम वगैरह करूँगी। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, ना तो वीडियो शूट करने का मिलता है और ना ही फिर वीडियो की एडिटिंग का मिलता है। शूट तो चलो फिर भी साथ साथ कर लेती हूँ, मुझे ना वॉइस ओवर के लिए टाइम नहीं मिलता। तो बस अभी मैंने रोटियां भी साथ ही बना के ना यहीं पे बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था, क्योंकि अभी ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसलिए मैं ना साथ के साथ सारा कुछ कर रही होती हूँ। और अब जो है दूसरी रेसिपी जो है वो है फ्राई तवा कलेजी की। तो कलेजी जो है हम तवे पे फ्राई कर रहे हैं। इसके लिए पहले मैंने लिए हैं सूखी, मैंने गोल वाली मिर्च ली है 3-4, और साथ मैंने सूखा धनिया लिया है और गरम मसाला, इनको ऐड पीस के, साथ ही मैंने नमक मिर्चें और हल्दी वगैरह ऐड करके सूखा धनिया पिसा हुआ भी ऐड करके ना इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो कलेजी जो है वो मैंने रखी है धो के, और इस पर हम ऐड करके ना इसे हम लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, ताकि इसमें इसको ना मैरिनेट करके हम रखेंगे, ताकि इसमें अच्छे तरीके से जो है ये फ्लेवर आ जाए इसका। तो हम इसे ना तवे पे ही फ्राई करेंगे, इसे हम मसाला वगैरह बना के नहीं करेंगे। तो बस इसको मैंने ना मैरिनेट करके रख दिया है। उसके बाद जो है तवे पे हम ऐड करेंगे ऑयल, और ऑयल जो है वो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। अच्छा, ये जो है ना कलेजी की रेसिपी, ये ना मैं बना रही हूँ अम्मी के घर, क्योंकि मैं पेपर के बाद यहाँ आ गई थी, तो फिर यहाँ मैं बना रही थी। तो इसे हम आराम से ना ऑयल में डाल देंगे और इसे हम तवे पे ही पकाएंगे। तो इस पे ना ऑयल भी बहुत कम लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। कलेजी वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन तवे पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है और बहुत जल्दी भी पक जाती है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे इस तरीके से। तो ये इसमें ना बहुत जल्दी ना रेडी हो जाएगी। तो बस ये जैसे अच्छे तरीके से थोड़ी सी ना ब्राउन सी हो जाएगी, तो इसे आप तवे से उतार लें और बस कलेजी रेडी हो गई है। देखें इस तरह से। अच्छा, और इसके बाद जो है अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चिप। अच्छा, ये ना वीडियोस जो हैं ये 2-3 दिन के, इनको मैंने इकट्ठा ऐड करके ना एक ही वीडियो में बना लिया, क्योंकि छोटी छोटी सी वीडियो बनाने में और एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में मुझे टाइम लगता है, और आजकल टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट चल रहा है। तो इसलिए मैंने ना सबको एक ही वीडियो में ही वो कर लिया। तो आप लोग वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो बस मैंने अब KFC स्टाइल हम बना रहे हैं चिप्स, और इसके लिए मैंने आलू काट के रखे थे। पहले इनका पानी जो है वो निकल गया था अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इस पर नमक थोड़ा सा छिड़का है, और साथ ही हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको हम जो है फिर कर लेंगे फ्राई। अच्छा, ऑयल जो है वो मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है पहले से ही। तो हम बस इस पर थोड़ी सी ना काली मिर्च ऐड करेंगे, और काली मिर्च ऐड करने के बाद जो है हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और हम इसे डाल देंगे ऑयल में। तो ये हमारे KFC स्टाइल बन जाएंगे चिप्स। तो ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि दिन में उनकी फरमाइशें पूरी करने का मेरे पास टाइम नहीं होता। तो इसलिए रात को जब टाइम मिलता है ना, तो तभी मैं इनको, आजकल एक हफ़्ता जो है वो हमारा बहुत ही ऐसे बिज़ी जा रहा है। तो बस अभी हम ऑयल में डाल देंगे और ये हो जाएंगे अच्छे तरीके से फ्राई। तो इनको हमने बहुत ज़्यादा ना ब्राउन नहीं करना, थोड़े से सॉफ्ट रखना है, येलो येलो सा। तो इनसे हमने उतार लेना है, क्योंकि आलू वैसे भी बहुत जल्दी ऑयल में पक जाते हैं, तो इनका ये इशू नहीं होगा कि ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की 3 वीडियोस, 3 हमारी रेसिपीज़, और ये थी मेरी रूटीन भागम भाग वाली। तो आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बहुत सारा कुछ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान आ रहा है, तो मुझे रमज़ान में ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।